तो फर्स्टली इस पॉडकास्ट से शुरू करने से पहले हम लोग को थैंक यू बोलना चाहिए सब्सक्राइबर्स को। हमारे फाइनली 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दोनों चैनल्स पे, जैसे कि हमने कहा था। अब नेक्स्ट मिशन हमारा होना चाहिए कि तीसरे चैनल पे भी, जहाँ पे हम लोग इतना एक्टिव नहीं है अभी, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वहां पर भी जल्दी से 10,000 करा दो। एज वी हैड प्रोमिस्ड, हम लोगों ने अक्रॉस 3 चैनल्स जो हमारी मेंबरशिप्स थी, हमने कितना 159 से 59 पे कर दिया। काफी डिस्काउंट दे दिया भाई। हाँ, मतलब काफी अफोर्डेबल आई होप हो गया होगा सब लोगों के लिए। जरूर चेकआउट करना मेंबरशिप्स को एंड आगे बढ़ाते रहोगे सब्सक्राइबर्स। नेक्स्ट टाइम हम लोग का 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब बातें करेंगे इसकी। एक्चुअली हम यहाँ से लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं, जरा सा 5-10 मिनट स्पेंड करते हैं। एंड ये सेगमेंट की शुरुआत में इसलिए करूंगा, ये चीज़ मैं जानबूझ के पहले नहीं बोली थी। एक बहुत ही ऑनेस्टली एज अ क्रिकेट फैन अगर मैं एक पर्सपेक्टिव दूँ, दिस वर्ल्ड कप वॉज नॉट अबाउट इंडिया। थोड़ा हार्श पर्सपेक्टिव है, कहेंगे कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस थे। अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पॉटलाइट इंडिया डिजर्व नहीं करती थी। देयर वर टू मेनी थिंग्स, देयर वर टू मेनी प्लेयर्स, टू मेनी कंट्रीज, टू मेनी गेम्स जो कि गेम को रेवोल्यूशनाइज कर रही थी। यस, हम लोग अनबीटन थे तब तक, लेकिन जो लाइमलाइट थी वो कोई और डिजर्व करता है। ये वन ऑफ दोज रेयर वर्ल्ड कप्स है जहाँ पे इंडिया वर नॉट एट द फोरफ्रंट इन माई ओपिनियन। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, क्योंकि ये पता है हम लोग यूजुअली किसी भी वर्ल्ड कप के लिए अलग से ऐसा सेगमेंट नहीं रखते जिसमें हम लोग अलग टीम्स को डिस्कस कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली करना चाहता हूँ बिकॉज देयर वर टू मेनी थिंग्स दैट वर हैपनिंग जहाँ पे बाकी कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी। ब्रेंडन मैकलम की पहले बातें करते हैं। रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप में जो सेल्फलेस इंटेंट दिखाया है ना, वो शायद बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन मैकलम ने वो चीज़ शुरू ऑलरेडी कर दी थी। जिस तरीके की बैटिंग मैकलम ने करके दिखाई है इस वर्ल्ड कप में, रेवोल्यूशनाइज जिस तरीके से पावर प्ले बैटिंग को करा है, वो रोहित शर्मा ने भी नहीं करा है। उनकी प्रॉपर वही, जैसे हम लोग रोहित शर्मा के लिए कहते हैं कि उनकी इंटेंट वाली जो मैटर करती है इनिंग्स, स्टार्टिंग से आके अगर आप एक अच्छा स्टार्ट दे दोगे पूरी टीम को, तो फिर बाकी टीम कैपिटलाइज कर सकती है उस चीज़ पे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी भी जाकर एक बार न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल मैच की हाइलाइट्स देखना और उसमें मैकलम की बैटिंग देखना। कुछ 20 समथिंग बॉल्स पे 59 बनाए थे। 226 के स्ट्राइक रेट से खेले थे वो। डेल स्टेन को स्टेप आउट करके रूफ पे टक करके छक्का मारा था जब 150 की स्पीड से बॉल आ रही थी। ऐसा लगता है ना कि मैकलम के दिमाग में डर है ही नहीं। इनफैक्ट मेरी सबसे आइकॉनिक मेमोरी मैकलम के लिए क्या है, ग्रुप स्टेज का मैच था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, लो स्कोरिंग थ्रिलर था एक, जिसमें केन विलियमसन ने छक्का मार दिया था, फिर वो जीत गए थे, न्यूजीलैंड जीत गई थी। मैकलम को मैंने एक चीज़ पहले बता रखी है, फोर आर्म पे एक बॉल पड़ी थी, आई थिंक मिचेल जॉनसन की थी, मिचेल स्टार्क की थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, और खून आ रहा था पूरा, बहुत कस के इम्पैक्ट पड़ा था, सूज गया था पूरा फोर आर्म, और नेक्स्ट बॉल पे उन्होंने स्टेप आउट करके कवर्स के ऊपर से छक्का मारा था सेम बॉलर को। मैकलम ने जिस तरीके से लीड किया था न्यूजीलैंड को, इफ देयर वाज वन स्टार वो मैकलम थे इस पूरे वर्ल्ड कप के नैरेटिव में। ऑस्ट्रेलिया का कोई बंदा नहीं था। माइकल क्लार्क ने रिटायरमेंट अनाउंस कर रखा था पहले से, लाइमलाइट मैकलम के ऊपर थी, वो भी को-होस्ट थे इस वर्ल्ड कप। हाँ, आई थिंक काफ़ी एक अंडरडॉग स्टोरी भी चल रही थी उनकी पूरी, कैसे वो इतनी आगे तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक भी लोग एक्सपेक्ट करते नहीं थे ऐसा कि न्यूजीलैंड फाइनल 4 में आ जाएगी या फिर फाइनल तक पहुंच जाएगी। वो बाद में एक सीन बन गया कि न्यूजीलैंड एक डार्क हॉर्स होती है हर वर्ल्ड कप के अंदर, वो हमेशा पहुंचेंगे लास्ट 4 के अंदर, कई बार फाइनल में भी पहुंच जाएंगे। तो वो चीज़ बाद में जाके सेटल इन हुई थी, बट उस चीज़ को स्टार्ट प्रॉब्ली ब्रेंडन मैकलम की कैप्टनसी के अंडर ही वो चीज़ हुई थी। और ये बहुत सारे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस थे। सऊदी ने 7 विकेट लिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो एक बहुत ही मेमोरेबल एक परफॉर्मेंस थी। मार्टिन गप्टिल, क्रिस गेल, इन लोगों ने 200 मारी है। ये भी पहली बार हुआ था कि वर्ल्ड कप में 200 बन रही है। 1 सेकेंड क्यों बन रही, क्योंकि रूल्स का बहुत फर्क आया था यहाँ पर। पाटा विकेट्स भी थी। फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे कि T20 मोड में ट्रांजिशन कर रहा धीरे धीरे ओडीआईस, तो 200 बनने लग गई है। मुझे याद है उस टाइम पे, ये दिस इज द ओनली टाइम जब मैंने वो फैंटेसी प्रीमियर लीग खेला था। अच्छा, ओके। जो इसका होता था वर्ल्ड कप में, जो भी कहते थे उसको उस टाइम पे, और उसमें मैंने गलती से मार्टिन गप्टिल को रख लिया था टीम में, और मैं चेंज करना भूल गया था, और उसी मैच में 200 मारती थी, तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि भाई ऐसा हो गया। क्रिस गेल ने 200 मारी थी उस पूरे टूर्नामेंट में। संगकारा ने 4 लगातार 100s मारी थी, वो भी रिकॉर्ड है आज तक का। उनका लास्ट वर्ल्ड कप था ये। तो इतने सारे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस थे। और बताता हूँ आपको, AB डिविलियर्स की बातें करते हैं। कुछ 60 समथिंग बॉल्स पे 160 कुछ मार दिए थे। वो इनिंग मुझे स्पेसिफिकली याद है जिस तरीके से एक्सेलरेट करा था। आई थिंक आज तक वो ODIs की हिस्ट्री की फास्टेस्ट 150 है वो। ओके। फास्टेस्ट 100 भी AB डिविलियर्स के नाम पर ही है, फास्टेस्ट 150 वो ये वाली थी। अच्छा, इट्स फास्टर देन मैक्सवेल वाली।
मैक्सवेल वाली तो आई थिंक वो तो बाद में एक्सेलेरेट करे बात, ये तो बहुत जल्दी मार दी थी यार इस बंदे ने। ओके और उससे पहले एक इनिंग मारी थी 40 समथिंग बॉल से 140 कुछ, वो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले मारी थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो AB डिविलियर्स का भी मतलब वो जो सेमीफाइनल था जब साउथ अफ्रीका लग रहा था कि जीतना ही जीतना है एंड बारिश हो जाती है एंड फिर डेल स्टीन के लास्ट ओवर में आई थिंक 12 कुछ रन रह गए थे एंड आखिरी की 2 बॉलों में 5 रन शायद कुछ चाहिए थे, 3-5 रन कुछ ऐसे थे, वो लेंथ बॉल डाल देते हैं, ग्रांट एलियट अपना छक्का मार देते हैं, उसके बाद तुरंत पिच पे लेट गया वो बंदा। अब वो मुझे प्रॉब्लम 2015 वर्ल्ड कप मैंने तो अच्छे से फॉलो करा नहीं था उस टाइम पे, पर मुझे ये मैच स्पेसिफिकली याद है क्योंकि वो डेल स्टीन की रोने वाली शक्ल, AB डिविलियर्स की रोने वाली शक्ल, मॉर्ने मॉर्कल की भी रोने वाली शक्ल आई थी, वो पूरा डेल स्टीन लेटा हुआ था पूरा पिच पे, वो चीज़ तो मुझे एक्चुअली में याद है कि कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था वो पूरा। प्लस इवन काफ़ी इंडियंस ये कहते हैं इस टाइम पे, अभी जब मैं वीडियोस देख रहा था पुरानी न्यूज़ चैनल्स में भी, कि लोगों ने इंडिया का तो लोगों को पहले से ही पता था क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, बट लोगों को शायद ज़्यादा दुख साउथ अफ्रीका के लिए हुआ था कि वो इतना आगे नहीं है। भाई दुख तो अपनी कंट्री के लिए होता है। मेन बात ये थी कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में से कोई एक जीत जाए, क्योंकि उसमें मैकलम के लिए सिंपैथी थी, यहाँ पर डिविलियर्स के लिए सिंपैथी थी। एंड एक वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है कि वो जो छक्का मारा था ग्रांट एलियट ने, अब वो जिस चेयर पर जाके लगी थी उस चेयर को उन लोगों ने ग्रीन पेंट कर दिया है और आज तक मार्क करके रखा हुआ है कि यहाँ पे वो छक्का पड़ा था। साउथ अफ्रीका अगेंस्ट मारा था तो ग्रीन पेंट कर दिया उस चेयर को। ओके वो स्टेडियम में मार्क्ड है वो चेयर एग्जैक्टली। तो काफ़ी आइकॉनिक चीज़ है ये। एंड साउथ अफ्रीका वन ऑफ द फेवरेट्स थी, उनका वो अकेला चांस था वर्ल्ड कप जीतने का इन माय ओपिनियन, एंड फिलैंडर को खिलाना पड़ गया था अपेरेंटली, अच्छा, वो कोटा सिस्टम के कुछ चक्कर में। पर वैसे भी साउथ अफ्रीका बहुत गंदा चोक करी थी उस मैच में, जैसे उनने कैचेस छोड़े थे, रनआउट छोड़े थे पूरे मैच के अंदर, लग रहा था इतनी ज़्यादा हबड़ तबड़ हो गई है टीम के अंदर कि उन्हें बस एंड वन पे समझ में नहीं आ रहा कि फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाए। एग्जैक्टली, बहुत बुरा हाल था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो कि इनविंसिबल लग रही होंगी अब आपको, क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान के अगेंस्ट एक वो ब्रीफ पीरियड था जब वहाब रियाज ने शेन वॉटसन को बोल के रुला रखा था। इतना बुरा हाल था शेन वॉटसन का कि एंड में जाके वहाब रियाज ताली बजाने लग गया था उसके सामने कि किसी की घटिया बैटिंग को कैसे कर सकता। ऑल्दो वो टारगेट बहुत कम था पाकिस्तान का, तो ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत गई बाद में आकर, बट वो जो ब्रीफ पीरियड था ना, वो भी बहुत आइकॉनिक मोमेंट है पाकिस्तान के लिए तो स्पेसिफिकली। एक दो और चीज़ें बोलूँगा, मिचेल जॉनसन और मिचेल स्टार्क जो 2 लेफ्ट आर्म बैटरीज थी ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरीके से डोमिनेट करा वर्ल्ड कप और जो डर फैलाया है, टू सम अप दिस सेगमेंट जो फाइनल था, नैरेटिव पूरा था मैकलम की जो ये न्यूजीलैंड है एक रेवोल्यूशनरी टीम है, जिस तरीके से उनको कप्तानी दी गई है, जिस तरीके से लीड कर रहे हैं साइड को, वर्सेस द फेवरेट्स ऑस्ट्रेलिया। उस टाइम पे निकला था कि न्यूजीलैंड के न्यूज़पेपर्स में पहली बार फ्रंट पेज पे क्रिकेट की बातें हो रही थी, वरना वहाँ पे रग्बी की बातें होती थी। एंड मैकलम का एक मैंने इंटरव्यू सुना था, आई बिलीव व्हाट ही सेड वाज कि ऑफ कोर्स पूरी लाइमलाइट थी कि मैकलम ही जिताएंगे टूर्नामेंट। मैकलम पूरे बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे पूरे वर्ल्ड कप में, कहते हैं कि मुझे एक बार थॉट आया था कि अगर मैं नहीं चला तो क्या होगा। एंड वो फाइनल शुरू होता है, पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही थी और वो 0 पे बोल्ड हो जाते हैं, could not have done anything, मिचेल स्टार्क was just too good। एंड वो कहते हैं कि उसके बाद वो हंस रहे थे, सोचे कि जो एक चीज गलत हो सकती थी वही हुआ। And वही मतलब that shows the maturity of that guy also। प्लस आई थिंक वो पूरा फाइनल भी अल्टीमेटली आप देखोगे इन हाइंडसाइट तो इट वाज क्वाइट बोरिंग। वो भाई जैसे अभी 2024 का IPL फाइनल हाँ, वही था exactly। 183 पे आपकी पूरी टीम उड़ गई, स्टार्क नहीं खत्म कर रहा, ये भी स्टार्क नहीं खत्म कर रहा। और वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया ने आके इतने मजे में चेस कर दिया, स्मिथ और क्लार्क दोनों ने 50 मार दी, वार्नर ने 45 मार दिए, बहुत आराम से ऑस्ट्रेलिया पूरा वर्ल्ड कप जीत गई थी। ड्रीम रिटायरमेंट फॉर माइकल क्लार्क, हाँ, जो कि लास्ट अब नैरेटिव कह सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी, अफगानिस्तान का ही पहला वर्ल्ड कप था, उन्होंने भी आई थिंक स्कॉटलैंड को हरा दिया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो काफ़ी सारे ऐसे नैरेटिव्स थे जो कि इंडियन क्रिकेट से बहुत ही बढ़ के थे एंड वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, विच इज़ आई वुड सम अप सेइंग कि हाँ इंडिया हारी है, बट इस बात का इतना दुख नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हम शायद नहीं जीतेंगे कहीं ना कहीं। एंड इस क्रिकेटिंग क्यों कह रहा हूँ, क्रिकेट वर्ल्ड कप ने जितनी मेमोरीज हमें बाकी कंट्रीज से एसोसिएटेड दी हैं, शायद वो हम लोग को अब वो जॉय देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज अब इंडिया इतनी ज़्यादा फॉर्मिडेबल हो चुकी है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया डोमिनेट करेगी, कम से कम फाइनल तक तो पहुंचेगी। तो ध्यान हमेशा वहीं पर रहेगा। मतलब प्रॉब्ली अब आते जाते हमने जितने वर्ल्ड कप्स देखे हैं, प्रॉब्ली आगे भी जितने देखेंगे, हमेशा एक वो हार्ट ब्रेक एसोसिएट होगा हर वर्ल्ड कप से, क्योंकि इंडिया इतनी अच्छी है और उनसे एक्सपेक्ट करा जाएगा और फिर वो हार जाएगी अल्टीमेटली। मतलब इमेजिन कि लोग जितना इंडिया के लिए बुरा फील कर रहे हैं, उतना ही बुरा फील कर रहे हैं साउथ अफ्रीका का जो वो सेमीफाइनल हारे थे, या न्यूजीलैंड जो फाइनल में हारी थी।
अब कहाँ होता है ये, बिकॉज अब इंडिया, क्योंकि अब इंडिया आती है वहाँ तक, तो इंडिया नॉट बीइंग द फेवरेट्स वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑफ सॉर्ट्स फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, आप कैसे कह सकते हो. एंड ये वर्ल्ड कप इसीलिए शायद स्पेशल भी रहेगा. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.